दोस्तों नमस्कार, मैं नवीन सिंह बिष्ट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम मना रहे हैं दीपावली का पर्व। दोस्तों दीपावली का पर्व क्यों मनाते हैं? दीपावली का पर्व हम इसलिए मनाते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी जब रावण को मारकर लंका में विभीषण को राजा बनाकर वापस अयोध्या आ जाते हैं, तो अयोध्या वासियों ने उनके आगमन की खुशी में लाखों दिए जलाए और इस पर्व को मनाया। भगवान के आगमन की खुशी में तब से यह पर्व दीपोत्सव अर्थात दीपों का उत्सव के रूप में मनाया जाता है। आज इन दीपों की जगह इलेक्ट्रिक झालरों ने ले ली है, बिजली की झालरों ने ले ली है और घी के दिए जलाकर जो प्रकाश उत्पन्न करते थे उसकी जगह विभिन्न प्रकार के प्रकाश से चलने वाले ये पटाखे जिनमें की रोशनी होती है। और आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि विभिन्न प्रकार के पटाखों से अलग अलग तरह की कलरफुल रोशनी निकलती है और भवनों में विभिन्न प्रकार की झालरें लगाई जाती है। और इस अनार को देखिए किस तरह से यह सितारे आकाश में इसके जाते हैं और यह कितना अच्छा आनंद देता है। हमें इसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि हम ज़्यादा तेज़ आवाज़ वाले पटाखों के स्थान पर लाइट वाले पटाखों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि यह प्रकाश का पर्व है। और आप देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के प्रकाश से सुसज्जित भवन यहाँ पर, और लोगों ने इस प्रकाश उत्सव दीपोत्सव को कितने अच्छे ढंग से यहाँ पर मना रखा है। और आज की जो युवा पीढ़ी है वह पटाखों की तरफ अग्रसर होती जा रही है। हम हजारों रुपए तेज आवाज वाले पटाखों को जलाते हैं, जिससे हमारे कानों की और हमारे ब्रेन का भी नुकसान होता है। दोस्तों मेरा ये आग्रह आपसे रहेगा कि दीपावली के पर्व के समय पर आप इसको प्रकाश के उत्सव के रूप में ही मनाएं, क्योंकि यह प्रकाशोत्सव यानी प्रकाश का उत्सव है, दीपोत्सव है। तो चारों तरफ घर देखिए कितने सुंदर सुंदर लोगों ने घर सजा रखे। तो ये है हमारा दीपावली का पर्व, जिसे हम खुशियों के रूप में मनाते हैं, प्रकाश के रूप में मनाते हैं। जिस तरह प्रकाश पूरे धरती को उजाला करता है, ये देखिए क्या लोकेशन है। इस लोकेशन को आप देखिए कि ये हमारा उत्सव है, जिस उत्सव को हम मनाते हैं प्रतिवर्ष। और हमें इस तरह से इसे मनाना चाहिए कि हम अब बड़ी ही सावधानी के साथ मनाएं और कम आवाज़ वाले अगर पटाखे यूज करना भी चाहते हैं तो कम आवाज़ वाले पटाखे यूज करें। और वैसे बहुत सारे ऐसे रोशनी वाले पटाखे होते हैं जिनसे प्रकाश भी निकलता है और उनसे अत्यंत आनंद की अनुभूति भी होती है। दोस्तों जैसे कि हम अनार लगा रहे हैं, तो अनार में आपको देखिए कि एक विशेष प्रकार की रोशनी निकलती है और एक काफ़ी अच्छा इससे प्रकाश भी होता है। तो ये हमारा उत्सव, हालांकि बहुत सारे जो पटाखे आ रहे हैं उनमें काफ़ी पोल्यूशन होता है। इस बात का भी हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे प्रकृति में ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषण ना हो, पोल्यूशन ना हो, क्योंकि ये देखा गया कि अक्सर दीपोत्सव के समय जो है या उसके बाद पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कम प्रदूषण करने वाले पटाखों का यूज करना चाहिए, जिससे कि कम से कम जो है प्रदूषण हो और वातावरण में धुआं कम से कम निकले और बच्चों को पर्याप्त आनंद आए, बच्चे इसका मनोरंजन लें। क्योंकि ये धुआं कहीं ना कहीं बच्चों के लंग्स में जाता है ब्रीथिंग के माध्यम से, और कहीं ना कहीं हमें इंटरनली जो है वो हार्मफुल करता है, नुकसान करता है। बट हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम इंजॉय करें, खूब आनंद लें। बट हम तेज़ आवाज़ वाले पटाखों से अगर दूर रहते हैं तो इससे हमें ब्रेन को हमारे कोई खतरा नहीं होता है, हमारे कानों को कोई खतरा नहीं होता है। क्योंकि विज्ञान के अनुसार अगर एक निश्चित सीमा से अधिक अगर हम तेज़ आवाज़ वाले पटाखों को सुनते हैं या पटाखे लगाते हैं या पटाखे छुड़ाते हैं तो हमें उससे काफ़ी नुकसान हो सकता है, प्लस जलने का भी खतरा होता है। हम छोटे बच्चों को अपने साथ खड़ा करके उनको रोशनी किस तरह से की जाती है, पटाखे किस तरह से चलाए जाते हैं या किस तरह से लाइट वाले पटाखों का यूज किया जाता है, ये हमें एक दूसरे को बताना चाहिए, बच्चों को ज्ञान देना चाहिए। और हम इस पर्व को इस रूप में बनाएं कि समाज में एक बहुत अच्छा संदेश जाए
जो हमारी नई युवा पीढ़ी है वो इस तरह से कोई कार्य ना करे कि इस त्यौहार का गलत मैसेज समाज में जाए और उसको लोग गलत तरीके से लें और ज़्यादा तेज आवाज़ वाले पटाखे छुड़ाने का कंपटीशन हो जाए आपस में कि कौन ज़्यादा तेज आवाज़ वाले पटाखे छुड़ाता है और पूरे मोहल्ले को कौन हिला देता है, पूरी बिल्डिंग को कौन हिला देता है, या पूरे समाज में कौन इतने लंबी लड़ी लगा देता है जो कि पट 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 करते हुए हमें सुनाई देती है और हम आकर्षित होते हैं। भाई ये त्यौहार है हमारा। हमें इस त्यौहार को खुशी और पर्व के साथ मिलजुल कर आपस में पारिवारिक सौहार्द के साथ मनाना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर इस त्यौहार को मनाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि त्यौहार में पर्याप्त प्रेम की भावना बनी रहे, हमारे आपस में सद्भाव की भावना बनी रहे और हम लोग एक ढंग से इस त्यौहार को मना सके और समाज में एक अच्छा मैसेज जा सके कि हम इस पर्व को जो है क्यों मनाते हैं। दीपोत्सव के दिन सिर्फ प्रकाश ही करना चाहिए, जिससे कि ये प्रकाश करने से हमारे समाज में उजाला हो और ख़ास तौर से जो गरीब लोग हैं उनके हमें दीपक भी ज़रूर खरीदने चाहिए इस दिन और उनका भी घर जिससे कि चल सके। हमें समाज में इस तरह के कार्य करने हैं कि आने वाली जो पीढ़ी है वो इस त्यौहार को अच्छे ढंग से मना सके, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे हमें पता है कि अगर हम ज़्यादा पोल्यूशन करेंगे तो इससे नुकसान हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को तो होगा ही, प्लस हमारे जो माता पिता हैं, हमारे जो अन्य समाज के जो लोग रहते हैं उन सबको भी इससे बहुत नुकसान हो भी सकता है। तो हमें सिर्फ इस त्यौहार को पर्व दीपोत्सव के रूप में यानी प्रकाश के रूप में मनाना चाहिए। यही मेरा आप सब लोगों से निवेदन है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को ध्यान रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।